बोला, बोलिए, का पूछा चाहत रहे। हमने कहा था अगले बृहस्पतिवार को बोलिएगा। जो मंत्र बताया ओकर का प्रमाण है कि वो से काम करेगा ओका 10 साल करे 8 साल तक को का करब। तो इस बात के का हुआ है कि एक विश्वास वाला है। विश्वास जो है जीवन जीने की एक विशेष जैसे कि एक रूप है विश्वास, क्योंकि विश्वास ही इस रूप को उस महारूप से मिला देता। और ये भक्ति, भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान सबरी को कराया है। और वो रामायण में दर्ज है। अगर जीव को भक्ति करना है तो विश्वास अत्यंत जरूरी है। बाबा ने स्पष्ट रूपों में लिखा है कि बिन विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम। जब आपके ऊपर भगवान राम की कृपा दृष्टि नहीं होगी तो ऐसी भक्ति करने का जीवन में क्या प्रयोजन है। और स्पष्ट आगे लिखा है कि राम कृपा बिन सपने हूँ। अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो वो आप उनके कृपा के पात्र बनेंगे। जब आप कृपा के पात्र बनेंगे तो कह रहे हैं कि सपने राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न लहाई विश्राम। तो इसका मतलब है जब विश्वास के साथ नहीं किया जाता है तो इस जीव को नाना प्रकार से किसी प्रकार की शांति सुख, कहीं ठहरने का, कहीं न कहीं यहाँ हो वहाँ दिमाग जाएगा, वहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भटकेगा। मगर जो कार्य विश्वास के साथ किया हुआ कर्म में फल है, वह चाहे आप संसार के अंदर देख लीजिए चाहे भगवान के अंदर देख लीजिए। अंतर सिर्फ इतना है कि संसार वाले में जब आप विश्वास करेंगे तो भी विश्वास उसमें मिलेगा। विश्वास करके जीव खेती करता है तो उसमें से फल उगता, समय जरूर लगती, क्योंकि ये दिखने वाला है। आप जो धर्म की खेती करते हैं वो न दिखने वाला है, दोनों में अंतर है। और जो दोनों का अंतर समझ ले, आप अगर सोचिए कि हम इससे और इससे हम इसकी तुलना करें तो ये धर्म की तुलना नहीं हो सकती, उसका कोई तुलना नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई के अंग, एक पलरे पर रखो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इके अंग, अतुलन ताहि सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, जो ये सत्संग आप बैठे हैं जिसको जानने के लिए, समझने के लिए, इसकी गणना उन्होंने स्वर्ग के सुख को तुच्छ बना दिया। जिस स्वर्ग की कामना के लिए लोग नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं, तमाम प्रकार की जो है युक्ति कर रहे हैं स्वर्ग पाने के लिए,
वह स्वर्ग का देवता इस शरीर को देखकर, मानव को देखकर वो ललचाता है कि हे प्रभु, हमें यदि मानव शरीर मिल जाए। क्यों? कि इसकी तुलना भागवत में दी गई है कि जो है देवता अमृत लेके आए और बोले कि हमको वही सत्संग कथा दे दीजिए। इनकार दिया जो है परीक्षित जी ने, वो सुखदेव जी ने कहा ना, क्योंकि इसकी तुलना नहीं है। कहा है कि जो सुख लव सत्संग तुलनता ही सकल मिली। सबको एक पलरे पे, संसार का सुख भी रख दो एक पलरे पे, तो मगर उस सत्संग को, इस सत्संग को जो हो रहा है, जानने के लिए बैठे हो, इसकी तुलना नहीं। ये अपार, जिसे सुख सागर बोलते। जो कहानी सुनाती ओकर बात नहीं किया जाता है। नहीं, वो आप पूछे ना तो उसी का ये जवाब है। समझिए, उस जो आपने पूछा उसी का ये जवाब है। अब देखिए, जीवन में अगर कुछ जानना है, अगर एक बच्चा अगर जो है का नाम से कि अगर कुछ जानना चाहता है तो वो सबसे नीचे से पढ़ाई पढ़ता है। ये इसकी है। अब जो ये दिखने वाली खेती है, जो न दिखने वाली खेती है, उसका ठीक एंटी है। ये नीचे से है तो वो ऊपर से। समझ गए आप? जैसे ये जड़ से पढ़ाई है, जीरो से पढ़ाई है, उसी प्रकार वो जड़ से पढ़ाई है। और जड़ से पढ़ाई का मतलब है कि आपके, जैसे मैंने बहुत पहली बार बोला है, सबसे ज़्यादा जरूरी इस क्षेत्र में ये जानना है कि हम जिस वाणी को बोलते हैं वो स्वर और व्यंजन से रचित, स्वर और व्यंजन से रचित है। क्यों? जो वाणी बोल रहे हैं हम, आप जो शब्द बोल रहे हैं, स्वर और व्यंजन के अक्षरों से ये निर्मित है। जैसा कि बहुत पहले हम बोल चुके हैं, ये जानने की, अगर आप इसको जानेंगे नहीं तो आगे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रहस्यमय है। भाई वेदों में वर्णित जरूर है, बशर्ते उसमें भी रहस्य है। मर्यादा मैया पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ से पूछा कि औरौ राम रहस्य अनेक। समझ में आए? औरौ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। भक्ति ज्ञान विज्ञान भक्ति ज्ञान विज्ञान विभागा, कहु नाथ कर सहित विभागा। विभागवार कहिए, मतलब एक विभाग से एक विभाग कहिए। तो जब आप देखो, आज से लेके आह तक इसका एक दो रूप है। समझ गए आप? जैसे
कि वह अक्षरों में वर्णित होता है और उसका एक संस्कार है कि उसकी एक पाई भी लगती है तो माना जाता है। हाँ? आ से लेकर आह तक वो आ है और ये आ है, ये बंद दरवाजा है, समझिए ना। और का से लय के माँ तक ये खुला दरवाजा है, समझिए ना। तो का से लेकर भा तक 24 अक्षर बनते हैं, ठीक है। ये 24 अक्षर में 23 अवतार हो चुका है। 24 होना है, 24 होना है, 23 हो चुका है। अब 25वां शब्द माँ का है, माँ का कोई स्थान नहीं ले पाया, 25वां शब्द माँ का है। तो जब आप का से लेकर और आप 23 अवतार की खोज करेंगे, समझिए ना, कि 23 अवतार में ये इन्होंने क्या क्या दिया है इस संसार को, मानव को, ठीक। तो इस जगह है ये मंथन करने से मालूम हो जाएगा। और माँ तो माँ, जगत माँ है, वो उसके तो कोई स्थान है नहीं। और जब तक जन्म नहीं लिया है तब तक उस पर भरत जी का राज है। 23 माँ भाई, या से जानकी जी हुई गई, र से राम हुई गए, ल से लक्ष्मण हुई गए, अब भा से भारत हुई गए, कहे कि बीच में वर्ण है, मानव है, समझे कि नहीं। असा से शत्रुघ्न हुई गए, या रा ला वा सा, सीधा सीधा है, एकदम बताने की जरूरत नहीं। अब तब तक वो स्थान भरत जी ले, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा है भरत जी के लिए कि धर्म धुरी धारी धारणी जगत को। अगर धर्म का आज इस कलयुग में अगर कहीं पे कृपा बनती है, यदि उसके रक्षक हैं, क्योंकि वो भरत जी, जिसको भी जो है हनुमान जी को भी नवाजा है तो भरत जी जैसे, ठीक। तो भरत जी इसलिए कर्म क्षेत्र के हैं कि इसमें दो है, भाव और रा दोनों, भाव और ता दोनों हैं। रा राम की कृपा है, वो अपनी मर्जी का कभी नहीं चलाए, समझिए ना। हाँ, तो अय्यास से लेकर ज्ञान तक ये हमने कई बार ये संसार का अकाट्य सत्य है। अब आप समझ लीजिए कि जो नीचे से ऊपर गिरता है, बीच वाले में गिरे या ऊपर वाले में गिरे, तीन भाग है ना। नीचे का शब्द जो ऊपर गिरता है, ठीक, खत्म होता है, मतलब ऊपर खत्म होता है, लास्ट होता है, वो सदैव शुभकर होता है, वो शुभकर होता है। और जो ऊपर से भी आकर गिरता है वो भी शुभकर होता है। ऊपर से आके मतलब ऊपर से मतलब आ से लेके आह तक वाले, मतलब एक इसको समझिएगा। और जो है बीच से लेकर कहीं बीच में गिरता है तो उस पे संदेह है, समझिए ना। यही जानने की जरूरत है। बीच से लेकर ऊपर नीचे कहीं भी गिरे। हाँ, जैसे आप राम को ले लीजिए, सीता को ले लीजिए, लक्ष्मी को लीजिए, समझिए ना। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर गिरत में कि नहीं गिरत, बीच में गिरत में कि नहीं गिरत, और ऊपर जाए तो और अच्छी बात, और ऊपर जाए तो और अच्छी बात,
समझिए ना, कहा गया है कि जथा नामे तथा गुणे, नाम में ही गुण है, क्योंकि कलयुग केवल नाम है आधारा। क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। अब नाम को कहा है, ऐसी नाम को कहा है कि उल्टा नाम, इसी को जब उल्टा कर दोगे तो मान आता है। समझिए ना, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्योंकि ये दिखने वाला है और न दिखने वाला है। अगर न दिखने, ये नाम का है तो मान का है। समझिए ना आप, ये नाम का है तो मान का है। तो अब मान वाले में फल है, मान वाले में फल है, नाम यहाँ केवल परमात्मा का है। अब इतना अंतर है नाम और मान में। नाम में फल है, मान में। और नाम अब जो लोग अपना नाम करते हैं, यह नाम भगवान का है। समझ में आया ये बात? कि मान में फल है। अगर आप परमात्मा को मानते या मान के जीते, ठीक, मान कोई दिखता नहीं, मान का लोग स्वयं गुणगान करते हैं जिसको करना है, और कहीं पे मान का अपमान भी करते हैं। समझ गए? फिर भी मान वाला अपने मान से चलता है। मान मतलब विश्वास। मान का मतलब ये होता है कि हम ये मान लें, मगर मान लें वो सच तो माने मगर सच माने ना। सच का मतलब ये होता है, जैसे सच मान लिया कि ये संसार मेरे किसी काम का नहीं, आज नहीं तो कल ये धोखा हमको देगा। हम ये नहीं कहेंगे कि धोखा देगा, ये मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं, ये मेरे किसी काम का, क्योंकि ये सत्ता प्रकृति की है, भगवान की है। हम चंद दिनों के इसमें मेहमान हैं, अब कब हमको बुला लेगा ये कोई गारंटी भी नहीं है। किस दिन किसको जाना पड़ेगा। कितने लोग आए थे, स्नान करने चले गए बेचारे, वो क्या सोच के आए थे कि आज मैं चला जाऊंगा। या जो भी लोग चलते हैं तो ये नहीं सोचते कि आज मैं नहीं रहूंगा संसार में। मृत्यु को हमेशा याद करके चलो। कभी जीव गलत काम नहीं करेगा, कभी कदम नहीं उठा सकता कि हमारा अगला पैर कहाँ जाएगा, ये खुद की सोच में नहीं होनी चाहिए। सब विश्वास परमात्मा पर है। जय दिन हमको ईश्वर अवसर दे, इस धरती पे हम रहेंगे और सही कर्मों का अंजाम दे, सही कर्मों का अंजाम दे। ठीक, सच बोलने का प्रयास करे, झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ दूसरी सीढ़ी में छोड़ देगा। समझिए ना। तो इसका सामना, अगर आप सोच रहे हैं कि हम संसार में जो हमारे लिए झूठ है, या जो हमारे लिए, जैसे ये शरीर अधम है, ये शरीर अधम है ना, इसको अगर आप सुंदर बना ले जाओ, सब कुछ बना ले जाओ, वो बात अपनी जगह है। समझिए ना। तो मगर ये शरीर अधम है, अधम शरीर से अधम आप क्या करेंगे? जो पहले से अधम है उसमें कौन सा अधम आएगा जो? क्योंकि इसको अब जब इस संसार में आए हुए शरीर है, तो इसका मतलब है कि ये जो है का नाम से कि ये हमारा किसी प्रकार का साथ देने वाला नहीं है। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सब कुछ हो, जिस वक्त जिसको जाने का समय आया, कोई किसी को बचा नहीं सकता। कोई किसी का साथी नहीं है, अकेला आया है, अकेला जाना पड़ेगा। और वही कर्म हम लोगों का साथ देगा, वही विश्वास हमारा साथ देगा, वही नाम हमारा साथ देगा। अगर संसार में दूसर मान के रही, तो अच्छा बुरा मान के चले, कोनो आदमी खराब है उसे अच्छा मान के चलते ही, तो यह फायदा भाई उस पे ये होता है, क्योंकि वो अगर बुरा कर रहा है तो उसे वही कर्मों का फल मिलेगा।
ये विश्वास होना चाहिए। अगर जैसे आप जो है, अगर वही व्यवहार मैं भी आपके साथ कर, आप मान लिया हमारे साथ, या मैं आपके साथ बुरा किया, आपको एहसास हुआ और आप भी लग गए अब सारी का सारा काम छोड़ के कहाँ पाए थे इनको हम बुरा बनाए, तो वो तो अपना कर्म ले डूबा, आपका भी तो कर्म लेके डूब रहा। समय भी, चित्त भी, सब कुछ इसका मतलब है कि आप तो उसके इशारे पे चल रहे हैं। तो वो संसार अपनी ओर खींचता है, समझिए ना आप, और न दिखने वाला अपनी ओर खींचता है। आप समझे ना, आप संसार में भगवान दे दिया है कि आप माया से आप चाहे जुड़िया चाहे हमसे जुड़िया, ठीक है। और मगर अशांति इसमें है, शांति इसमें है, जो चाहे जीव चुन ले, समझिए ना, साफ सी बात है। इसमें शांति है, इसमें शांति। शांति शब्द बनाया गया है जो है 2.5 अक्षर है, 2.5 अक्षर का परमात्मा। अगर विष्णु कहोगे तो समझिए ना आप। और नीचे से ऊपर भी गिरता है, हाँ? शांति शब्द। हाँ भाई, विष्णु है, नीचे से ऊपर है ना, तो वो कर्म क्षेत्र, वो कर्म जब आप उस पे आ दो तो वो कर्म क्षेत्र आपका रह ही नहीं जाता। आपका तो शांति का क्षेत्र है, सत्य का क्षेत्र है, समझिए ना। जब आपका सत्य और शांति का क्षेत्र है तो सत्य ही तो ईश्वर है, और शांतिमय रूप में वो विराजमान है, वही तो देने वाला शांति है। हम लोगों के पास कौन शांति है? हम लोगों के पास अशांति है। वो अशांति को दमन करके जब आप उसकी तरफ जाओगे, आप इसके तरफ जुड़े रहोगे, तो देख लीजिए कितने परेशान है, दौड़ रहे हैं, उनको कहाँ शांति है? अगर रात में हो तो सारी रात दौड़ते रहे, उनको शांति नहीं है, क्योंकि उनको बैंक भरना है। और ये जो है, अच्छा, ये जो है भगवान का पकड़ने से, क्योंकि माया भी भगवान के अधीन है, वो आपको माया देगी। जिस दिन उनकी कृपा घूमेगी वो माया देंगी, इससे आप वंचित नहीं होंगे, समझिए ना। और जहां पहले से माया विराजमान हो, पहले से सब कुछ भगवान ने भेजा है, तो वहां तो ये होना चाहिए कि भगवत भजन की तरफ ध्यान रहे, भगवत भजन की तरफ ध्यान रहे। आपका शरीर नहीं जाएगा, आपका ध्यान जाएगा वहां, और ध्यान भी 2.5 अक्षर है। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। 1 2 3 4 5 पान तक हमने बताया, जो पान तक काम करता है सदैव मानव के लिए, समझिए ना आप। हाँ, ये 5 जीवन की, इस 5 तत्व की जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी है। बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार और माया ये बहुत बड़ा है, और ग्रंथ भी बहुत बड़े हैं। आप पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओगे, पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे। मगर स्पष्ट रूपों में बुजुर्गों ने कहा है, जो ज़्यादा विशेष, पहले के बुजुर्ग बहुत सच्चे थे, वो सच्चे इतने थे कि एक मोछा उपार के 1500 रुपए का गहना वो सामान ले लेते थे, या उधार ले लेते थे, कर्ज ले लेते थे। अब आज क्या है, गहना देने के बाद भी उसको चेक करते हैं कहीं ये सोना है कि नहीं है। चेक होता है कि नहीं चेक होता है, मगर वो किसी न किसी रूप में उसको छुड़ाते थे, उस मोक्ष को। उन बुजुर्गों ने कहा है, कहो राम सीता जन्म जाते बीता, इसी में रामायण इसी में है गीता। उन बुजुर्गों ने कहा। अब जो ये बात कही है, ये बड़ी सीरियसी बात है, समझने की बात है, मानने की बात है। नहीं मान है तो कुछ नहीं, अरे कहे वही बुजुर्ग, कोई मतलब नहीं।
तो ये मान का संसार, और इस संसार की पदवी को भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंद से कहा है कि जो उनको सुन कपि से अंगद लंकेशा पावन पुरी रचते, ये पवित्र नगरी है। जब आप पवित्र नगरी में हैं तो आप अपवित्र कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो यही बनती है, क्योंकि किया हुआ कर्म आपको निभाना है। पूर्व जन्म में जो संस्कार भगवान ने बनाए हैं उसको हमको जीवन बिताना है। आगे के लिए हमको मार्ग प्रशस्त करना है। आगे के लिए मार्ग इनमें नहीं है, आगे के लिए मार्ग न दिखने वाले में है, जो रास्ता आपका तय करेगा। है न कोई शक्ति, हम रामायण की बात नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण की बात नहीं कर रहे, कोई देवी देवता की बात करते हैं। कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। नीचे पानी ऊपर पानी, ये धरती है तो कोई शक्ति तो है, देखने में तो आती है। मगर जो हमारे विद्वान ऋषि महात्मा, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ परमात्मा का स्वरूप आके सब संरक्षित कर गए हैं, वो तो जो है का नाम से कि पुराणों में विदित है ना, मौजूद है। कि कितने जो है का नाम से कि जितने भी जो है पहले देखिए जो है अभी जो है धन्वंतरी वैद्य थे, शशैन वैद्य थे, वो पहचानते थे, उनके अंदर क्षमता थी। हम आप जड़ियों को नहीं पहचानते हैं। देखिए अगर बिच्छी काट ले, अगर उस जड़ी को लगा दो तुरंत ही दूर कर देता है, और नहीं है तो आप डॉक्टर के पास भागिए, उस दूसरी तरह इलाज हो रहा है। जो मानव ने ही इजाद किया है किसी न किसी रूप में, समझिए ना। तो इसलिए सर्वप्रथम आप ये समझिए, आज से लेके ज्ञान तक, यही अगर आज से लेके ज्ञान तक अगर आप इसको गौर से करिएगा तो ये अज्ञा है, ठीक। इसमें क्या है, इसको मानव के लिए अज्ञा है, ठीक। अब यह से लेगे तो ये अज्ञा है, समझिए ना आप। का से लेगो तो कर्म है, आ से लेगो तो आह तक है, आवई से लेके आहोई आह तक, समझे। ये इसका डबल स्वरूप है, इसमें डबल ताकत है। जैसे ओम, कोई चीज ओम जोड़ेगा तो ऊपर से आएगा ना, बीच में आके गिरता है, ऊपर से आएगा तो बीच में गिर रहा है, समझिए ना। तो ऐसी चीज़ों को जानने परखने का जो है, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अगर आज इसके अंदर ताकत न हो तो कम से कम 12-15 लोगों को ये सरस्वती जी की बाणी है, उन्होंने 12-15 लोगों को नौकरी दिया है, कितने को जीवन दान दिया है, कितने को जो है क्या क्या नहीं दिया। जो जिसने मांगा उसको सबको मिला। तो वो ताकत किसकी थी? वो ताकत परमात्मा की थी। मानव तो केवल साधारण है ना। अगर मानव के ऊपर परमात्मा कृपा करता है तो वो ताकत उसकी परमात्मा की है, और स्वयं की अपनी ताकत नहीं मानना चाहिए। और ना ऐसी बाजार लगानी चाहिए कि जिससे धन इकट्ठा हो। क्या हो? धन इकट्ठा हो। अगर धन पब्लिक भी इकट्ठा होता, भाई पब्लिक इकट्ठा हो तो उस पर आपको सोचना है ज्ञान से। ये सोचना है कि सभी अपने कर्मों का फल पाने आए, ठीक है। अचानक किसी के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, ठीक है, तो वो आपसे टकरा जाएगा, ठीक। इसकी खोज मत करो तो कि कोई आए हमारे पास, और आए तो कोई जो है का नाम से कि हम उसका कुछ करें तो कुछ हमको दे। ये सोच में नहीं होना चाहिए। हाँ,
नीम करौली बाबा हरिन जो करा थी। भाई वो क्या है, वो खेती कर रहे हैं, वो जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं। कौन से बाबा? नीम करौली बाबा या बागेश्वर बाबा जो ये सब लुटेरे हैं, ये सब दुकान खोल के बैठे हैं। ये अगर कोई संत रहा होगा प्रयागराज भूमि पे तो कहीं कोने में पड़ा रहा होगा, एक कुटिया बना के, अगर आए होंगे तो महाराज कोई, या काफी आए हों तो भी मैं उनकी बता रहा हूं, बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। क्योंकि माया, इस कलयुग में माया ने सभी को जो है का नाम से कि सबको जो है अपने अधीन कर लिया है। सबको धन चाहिए, वहां दुकान तो खुली है प्रयागराज में, और क्या है वहां? आश्रम बनाओगे पैसा लगता है। आश्रम बनाने में पैसा लगा था, मगर वो कमाते हैं पैसा, वो कमाते तो है नहीं कि कमाते हैं वो नहीं। वो रहाई के लिए भी पैसा ली थी वो लोग कुटिया में। कुटिया में पैसा ले थी, कहते ही दुकान खोल के बैठा। अब कोई भक्त आ गया, ले 50,000, भाई आते तो हैं लोग, जिसको परमात्मा ने दिया है धन, सोचता है चले प्रयागराज में कुछ 10, 20, 50,000 दान कर दें। और दान करेगी, भाई हमारे यहाँ 50 साधु खिला दो। कितना लगेगा महाराज जी? 80,000 लगेगा। जब 80,000 लगेगा तो ठीक है, 80,000 दे गए। अब तू 80 पैसा खर्चा करता है कि 800 खर्चा करता है, ये चीज वो बैठ कर नहीं देखते, क्योंकि उनका विश्वास है, और उस विश्वास का उनको फल मिल गया तो भले खाई जावा। समझ गया? विश्वास में वो ताकत है। समझ? अब आप क्या करता है, हम आपको विश्वास दिन आप दारू पियता है कि क्या करता है, ले जाता है फेंक देता है, उसे हमसे मतलब नहीं ना। मगर हम तो का विश्वास के साथ आपको एक मानव के नाते, एक मानवता के नाते मैंने आपकी मदद किया। हित, जिसे हित समझा, जिसे हित बोलते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। धर्म अगर उगता है तो इससे भी उगता है। आप ये कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, अगर आप धर्म कर रहे हैं तो धर्म का मार्ग ये है कि जो काकभूषण जी ने इस कलिकाल की गरिमा को बताया है कि बोले कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और कहा थे भगवान श्री हरि के गरुड़ महाराज ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। काकभूषण जी ने कहा कि परहित के मुकाबले दूसरा धर्म नहीं है, उसी में से उगता है। परहित का मतलब ये नहीं है कि हम आपको धन दें तभी वो परहित हुआ, समझिए ना। और नाना प्रकार के सहयोग है। कोई आ रहा है ठोकर खा के गिर गया तो उठा दिए आप, उसमें कोई आपका वो नहीं है। किसी की मदद की है तो उसे हम जो कुछ और आशा करके न करें, समझिए ना। अच्छा होता है कि हाँ हम वो मिलेगा सबका। परहित करने वाला जो है का नाम से कि गंगा जी का है, कितना जने जल उपयोग करे थे, उनका जल कम आएगा। परहित का भावना वो सदैव चलता रहता, समझिए ना। किसी को एक प्रेम से, किसी भूखे को एक प्रेम से, कोई कहीं भूल गया है उसका वो है, चलो ठीक है आपको बनारस जाना है, लीजिए भैया हमारे पास 15, 20, 25, 50 है, हम आपकी मदद। वो उस जगह का ख्याल है, तो वहाँ धन से मदद कर दिया जाता है, समझ गया ना। एक जीवन जीने की एक कला है, और उस जीवन जीने की कला में हम किसी के लिए कला न बने, ये बहुत जरूरी ध्यान देना। किसी के लिए हम कला न बने, कला से जिए। जैसे भक्ति जैसा सरल इस संसार में दूसरा चीज नहीं है। लोग भक्ति को बहुत कठिन मानते हैं, भक्ति जैसा सरल कोई चीज नहीं।
स्मृत लोग, जितना कठिन बता दिए हैं लोग, सहज में है भक्ति। समझिए, पहले हम लोग भी जानते थे कि भक्ति बहुत कठिन है, नहीं कर पाएंगे, मगर ऐसा है नहीं। भक्ति जैसा सरल इस संसार में मेरी समझ में दूसरा काम नहीं, क्योंकि वो इससे होती है, सोच से होती है भक्ति। समझिए ना? सोच से कैसे? सोच से, अगर 10 लाख हम दान देते ही तो हमारा सोच ठीक नहीं है तो कोई मतलब नहीं दान दे। क्यों? अगर ये सोच नहीं है, हमारी सोच है कि हम इतना देते ही तो हम का कई गुना मिली, तो मिले वाला नहीं ना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समझिए ना, विद्वानों ने कहा। तो जो एकदम सहज में सरल वाणी जो है का नाम से कि बुजुर्ग और महान विभूति संत विद्वान बोले हैं, तो उसको जो है का नाम से कि सोचना चाहिए। जैसे मैथिली शरण ने बोला है, मैं कई बार बोला हूं, नर हो ना निराश करो मन को। यहाँ वो बता रहे हैं, हमारे आप अब किसी के समझने में आए ना आवे, करेंगे नर हो ना। अब ये जीव तू मानुष है, नर नहीं है। सब हिदायत दे रहे हैं। मैथिली शरण बुद्धिमान थे। इसका मतलब है कि हमको आपको नर बनना है। तो पहले जैसे किसी चीज की नींव बनाई जाती है, समझिए ना, नींव। तो मैंने कहा कि हम जड़ से बोलेंगे, समझिए ना आप। तो इसमें जड़ काम करती है, तो ये एक नींव है, समझिए ना आप। अभी हमारी आपकी केवल जो भी समय बीता वो केवल नींव को बोल रहे हैं, सब एक प्रकार की नींव दे रहे हैं हम, तब इसमें से पौधा उगेगा। समझिए ना, क्योंकि हर चीज हर कोई नहीं जान पाता, हर चीज हर कोई नहीं जान पाता। इसके लिए परमात्मा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बोले हैं, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नरपामि। अवधपुरी संप्री नहीं सोऊ यह प्रसंग जाने को। क्यों कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कह रहे हैं। तो ये सब चीजें सबके बस की बात नहीं है, जबकि ये सच है। समझिए ना, वो आपको वही ये भगवान के जीवन की कथा आपको बताते हैं, सुनाते भी हैं, मगर सच वो भगवान के जीवन की कहानी है, वो आपके जीवन में मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसमें फल नहीं है, मिलेगी। क्योंकि जीवन की कथा आपके जीवन में मिलेगी, मगर भविष्य के लिए मेरा इसमें क्या है? हमको वो चीज चाहिए जिससे हमारा भूतकाल मिटे और भविष्य उजाला हो। वर्तमान तो जब दोनों ये मिट जाएगा तो भविष्य तो ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाएगा, वर्तमान तो ओके रहेगा। ये चीजें अंतर है, एक छोटा है तो एक बड़ा है। एक आपको वर्तमान में आपके जीवन में वो उसका फल मिलेगा, मगर उसमें भविष्य के लिए कुछ नहीं रहेगा। क्यों? ऐसा चीज हो जैसे भविष्य और भूत भी। हाँ भाई, भूत मिटेगा, भूत मिटेगा, भविष्य भूत मिटेगा का मतलब जो और कर्म बाकी है वो मिट दे। भाभी मिट सकी थी पुरानी, जितना ले आई ना, तो वो जब ये जो मैं बोल रहा हूं, जब जिसको कहा है मैया ने, तब प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा।
अब आप नाना से देखिए कहाँ क्या है, ये भागता है, इसका ये स्वरूप है, इसका ये विभागवार कथाएं हैं। जैसे वहां बोले तो वहां पहुंच गई विभाग, जो उसमें जो विभाग है वो पूछा है ना भैया, कहु नाथ कर सहित विभागा। अब यहाँ नाना से खत्म हो गई तो नाना से कौन सा प्रसंग है, पकड़ो उसको, आप समझो हमारी बात। हाँ हाँ, ये होता है श्री रामचरितमानस में सब है, हाय सब। हाँ, ये बात नहीं है, वो उत्तर है, उसमें प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न है तो आपस में है प्रश्नोत्तर जिसको बोलते हैं, दोनों चीजें हैं। इधर पूछे नहीं इधर उत्तर। हाँ, उत्तर है। ऐसे कई प्रसंग हैं। अब जब वो जब जड़ ले जब ऊपर चले तब वो उसमें पहुंचेंगे ना। अभी तो उसमें पहुंचने का ये तो मैंने केवल एक प्रमाण दिया है, समझिए ना, कि नाना भांति राम अवतार। अब आप उसमें देखिए नाना भांति रामायण में कहां कहां किस प्रकार से, किस संयम से क्या बोले हैं वो राम जी, उसमें जाइए आप, समझिए ना। जिसे कहते हैं मूल मूल प्रति। इतनी बड़ी किताब पढ़ते हैं, सब थोड़ी प्रश्न दे देते हैं, उसमें कुछ कुछ देते हैं कि सब दइए। जितना इम्तहान में प्रश्न दे थी तो मूल मूल दे थी ना, सब तो देते नहीं, वहीं से रिजल्ट आवो था, वहीं से नंबर मिला था। तो वह चीज वह चीज मूल मूल पर गाथा मुंह में नहीं ना, गाथा तो है ही है, रघुनाथ गाथा है, तुलसी रघुनाथ गाथा, वो गाथा है, कथा नहीं है, गाथा है, समझिए ना। अभी तक हमको समझ आया कि वर्तमान जो हम लोग राम राम करी थी उसी वर्तमान समय था, उसी और ऐसा काम करेगा जो जैसी भूत भी और भविष्य भी हो। हाँ है, उसका स्तर है। पहले जो है लाइन बीत जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप भाई जब नेव रही तब ही पे देवाल उठी, नहीं सुनबे कान से निकल जाई, कोनो मतलब न रही, ठीक है। हाँ, आ गया समझ में। वो जो बता रहा है मंत्र के, तो वो मंत्र से भूत भी और भविष्य भी, उस मंत्र से नर बनेगा, नर, समझे, उस मंत्र से नर बनेगा। इसके और रास्ते हैं, समझिए ना आप, और वो है सोचे से। हाँ, वही तो पढ़े हमको ऐसा लगा था कि हम जो बोले थे बस यही कि हम जितना ओम चारों धाम 84 अड्डा, हे परमात्मा उन सभी 84 लाख योनियों में, चाहे वो भूत की हो चाहे भविष्य की, इस वर्तमान योनि के हृदय से उन सभी 84 लाख योनियों के हृदय में प्रवेश कर इस मानव हृदय से पुकार रहा हूं, ओम सत्यम शिवम सुंदरम। जब पूछोगे तब हम बताएंगे, क्योंकि हमारा ये रोज का मंत्र है सुबह शाम का, नहीं इसलिए हमें तो भरपूर हुआ है। जब पूछो तब बताएंगे हम, जो स्वयं में प्रयोग है हम उसे बताते हैं, जिसका प्रभाव दिखा है मेरे सामने, वो रिसर्च मंत्र है नहीं है, स्वयं के नजरों के सामने हम उस चीज को तुमको बताएं, सबको नहीं बताए हैं। केहू को बताई देवे तो अचानक तो विश्वासों न करी। वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों के पास तो चला जाए। हाँ, वो चला जाए, अच्छी बात है, लोग का भला हो, ये हित होगा ना। अगर इस मंत्र का ये जाप करेंगे लोग तो हित होगा, और हित में ही धर्म उगता है, हित में धन नहीं उगता। धन तो परमात्मा देने वाला है, क्योंकि वो परमात्मा उनके चरणों की दासी है, उसकी क्या चिंता है। फिर हम आप जीनो मानो में यहाँ रहने के लिए भगवान ने पहले से उसका परमात्मा की कृपा से वो पहले से सारे सिस्टम बना के रखे हैं कि हम जो जिनके अच्छे कर्म होते हैं, ऐसे घरों में पैदा होते हैं, तो उनको यहाँ कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, और जो बना होता है उसे सप्लाई करके चले जाते हैं।
ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे ऐसे बना रहा है और आगे बनाए दे हैं। भाई आय बना। भाई देखिए, स्वेच्छा से कोई काम होता है। अगर स्वेच्छा से कोई धन दे रहा है तो गलत नहीं है, स्वेच्छा से दे रहा है ना, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, न दुख दे के दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है किसी को, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, और उसे स्वीकार कर लेने में किसी प्रकार का वो सदैव निर्दोष रहेगा। खुशी खुशी दे रहे हैं। हाँ, वो चीज होता है। किसी को हम भूल से, किसी को हम भरमा के, किसी को हम विश्वास में लेके अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराधी है। उसका लोक तो जाएगा, लोक जाएगा, परलोक भी नष्ट हो जाएगा। लोक में ये लोक है, मृतलोक है, इसमें क्या जाएगा उसका? ये तन छीन लेगा परमात्मा, ये तन छीन लेगा और उसको स्वर का तन देगा। जो जैसा कर्म किया है वही कर्म बार बार उसको तन देगा। काटे जाओगे, पलोगे, मैला खाओगे, तमाम प्रकार की जीव 84 लाख योनियां हैं, चाहे जिसमें भेज दे, जैसा जैसा कर्म हो परमात्मा जाने भाई। मगर हम ये अनुभव मैया ने से बाबा ने कहा है कि वहाँ कहाँ मैया अनुभव है अपना, सत हरि भजन जगत सब सफल। अब ये समझ लीजिए, इतनी बड़ी बात बाबा भोलेनाथ के लिए। सब भगवान की पूजा करते हैं मगर भगवान की वाणी को कोई मानता नहीं, जो मानता नहीं तो उसमें किसी प्रकार का फल नहीं होता। यह बात है इसके, समझिए ना। ठीक, विश्राम दें। हाँ। ठीक, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर 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 महादेव। जय। ले उतारिए कहा।